नमस्कार, आप सभी का राजस्थान हलचल न्यूज चैनल सेन समाज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान हलचल न्यूज चैनल सेन समाज। समस्त सेन समाज जिला बूंदी द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को जिला कलेक्टर साहब बूंदी को ज्ञापन दिया गया। गांव रंजीतपुरा जिला बीकानेर में सेन समाज की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या दिनांक 21 फरवरी 2026 को हुई घटना के संबंध में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और सीतापुरा बूंदी के नरेश सेन की पुत्री, जिसको विद्यालय में 5 आवारा कुत्तों ने नोचा था, दोनों बालिकाओं को न्याय मिले, परिवार को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी मिले। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, जिसमें सकल सेन समाज अध्यक्ष बाबूलाल सेन, पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश सेन मारू, शहर अध्यक्ष सत्यनारायण सेन और पूरा बूंदी सेन समाज ज्ञापन में उपस्थित रहा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राजस्थान हलचल न्यूज चैनल सेन समाज। संवाददाता लोकेश कुमार सेन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और लाइक करें। हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 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 राजस्थान सरकार हाय 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 हाय। राजस्थान सरकार हाय 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 हाय। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार हाय 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 हाय। राजस्थान सरकार हाय हाय हाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
भारत माता की जय। आज ये किस मामले में आप यहाँ पे पहुँचे? ये बूंदी सेन समाज जिला के द्वारा आज बीकानेर में सेन समाज की एक नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार करके और उसको मौत के घाट उतारने के दुष्परिणाम हुआ। उसके लिए हम पूरे बूंदी सेन समाज ने ज्ञापन दिया और बीकानेर ज़िले की रणजीतपुरा तहसील से वसुंधरा सेन नाम की एक नाबालिग बच्ची जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो परीक्षा देने गई तो परीक्षा स्थल पर नहीं पहुंची और उसको वहीं से किडनैप करके और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मौत के घाट उतारा गया। उसके संदर्भ में हम पूरा समाज आज यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और एक ज्ञापन हमने और दिया है, हमारे बूंदी ज़िले में बरुंदन सीतापुरा में मॉडल स्कूल में हमारे समाज के नरेश जी कार्यकर्ता हैं, उनकी छोटी बच्ची का भी कुत्तों ने बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका भी हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, राजस्थान सरकार को नाम पे ज्ञापन दिया है कि बच्ची को न्याय दिलाया जाए और उनके पिता को मुआवजा दिलाया जाए। कक्षा में पढ़ती थी, वसुंधरा उसका नाम है। एक गरीब घर की बच्ची को जब वो परीक्षा देने घर से निकली तो उसको अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करके और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे राजस्थान में आक्रोश है और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में आक्रोश है। सेन समाज को न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक गरीब पीड़ित माँ बाप को पूरा मुआवजा और एक संविदा नौकरी हम मांग करते हैं। क्या इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या मांगे तुम्हारी? गिरफ्तारी रात तक नहीं हुई थी। अभी सुनने में आया कि रात को 1:30 बजे एक श्याम सुंदर नाम का कोई लड़का है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है। पूरे राजस्थान स्तर पर हर तहसील और हर मुख्यालय पे ज्ञापन दिया जा रहा है सेन समाज को। आपका नाम बता दो। मेरा नाम गणेश मारू, पूर्व जिलाध्यक्ष सेन समाज बूंदी जिले से सेन समाज इकट्ठा हुआ है क्योंकि एक हमारी सेन समाज की बच्ची को कुछ कुत्तों ने नोचा है, उसके साथ बलात्कार किया है। और ऐसे ही कुत्ते, ओरिजिनल कुत्ते, जानवर रूपी, जिन्होंने बरुंदन में सीतापुरा में हमारी एक बच्ची को नोचा है। तो इंसानी रूपी कुत्ते और जानवर रूपी कुत्तों में अंतर नहीं है। इसलिए हम सेन समाज प्रशासन से, न्याय से, नेताओं से, मंत्रियों से, संतरियों से ये निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के इंसानी रूपी कुत्ते और जानवरी रूपी कुत्तों को जेल में डाला जाए, इनको एक ही लॉकअप में बंद किया जाए ताकि ये लड़ते रहें। जय श्री राम। आपका परिचय? हम एक बहुत छोटे से परिवार के व्यक्ति हैं सर, और समाज के ही व्यक्ति हैं। राधे राधे। हम आज जो ये घटना हुई है बीकानेर की और ये बरुंदन की घटना, इसके लिए हम न्याय चाहते हैं सरकार से। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब परिवार के साथ इनको आर्थिक सहायता मिले और दुष्कर्म करने वाले को, हत्यारे को जो है फांसी की सज़ा मिले, यही हम सरकार से मांग है हमारी। आपका परिचय? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, साधारण कार्यकर्ताओं में समाज का। यहाँ पे मतलब कलेक्ट्रेट में जो सेन समाज अभी मौजूद है वह एक नहीं 2 कारण से इकट्ठा हुआ है। पहला कारण, बरुंदन के अंदर मॉडल स्कूल में एक बच्ची को मतलब कुत्तों ने नोचा। प्रशासन सारा ही मतलब मौन बैठा हुआ है, शिक्षा विभाग मौन बैठा हुआ है। उस बच्ची का मतलब अभी तक कोई निराकरण नहीं। उस बच्ची को अगर देख करके अगर आपकी स्थिति दृढ़ होती है तो आप मतलब उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और जो दूसरा हादसा हुआ जो बीकानेर में हुआ है बज्जू के पास, तो उस बच्ची को मतलब अगवा करके और उसके साथ बलात्कार किया और उसको मतलब वहीं पे मतलब ख़त्म करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मांग यही है कि जो कुत्तों ने हादसा किया बच्ची के साथ, जो 9 साल की बच्ची थी, तो ये जो भी बूंदी जिले में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, इनका कोई मतलब ऐसा किया जाए कि मतलब दोबारा ये घटना कुत्तों के किसी भी बच्ची के साथ, चाहे मेरे समाज की हो या गैर समाज की हो, किसी के साथ ये घटना न घटे। हर गली में 10-20 कुत्ते मिलेंगे। 9 बजे के बाद आप पैदल या मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते। इसी तरह ये बलात्कारी मिलेंगे, इन सबको मतलब फांसी दे दी जाए। और नहीं तो इन बलात्कारियों का एक इलाज है कि इनको हिजड़ा बना दिया जाए, ताकि वो ताज जिंदगी तड़प तड़प कर ये सोचे कि मैंने क्या किया जिसकी सज़ा मेरे को ये मिली। फांसी तो एक दिन भूल जाएगा, पर वो जिस तरह से उस मरने वाले के आत्मा में
और मतलब उसके परिवार का घाव है, ऐसा घाव वो बलात्कारी भोगे और उसको हिजड़ा बना दिया जाए। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है। बुलडोजर कार्रवाई की भी मांगे आप? है नहीं, बुलडोजर के बजाय मेरे को तो एक ही मांग है कि उस आदमी को हिजड़ा बना दिया जाए। बुलडोजर तो बात की बात है, आप चल जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का बुलडोजर ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम गोपाल पेंटर है, मैं बूंदी का निवासी हूँ और सेन समाज का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। आज जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें बीकानेर की जो बच्ची है उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। इसके बारे में उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके पीड़ित परिवार को सहायता मिलनी चाहिए और ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं हो, इसके लिए सरकार से मांग करते हैं। और दूसरी घटना है हमारे सीतापुरा की, जो बिल्कुल चौथी क्लास की बालिका है, उसको अपने विद्यालय के परिसर के अंदर आवारा कुत्तों ने उसको नोचा और उसको जगह जगह घाव किए, उसके फेफड़े तक खराब हो गए। तो उसके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि उसकी भी सहायता की जाए। और बहुत गरीब परिवार है सेन समाज का, जो बहुत लो स्तर पर है। आपका परिचय? सत्यनारायण सेन, शहर अध्यक्ष, नगर बूंदी। ये एक सोची समझी घटना है। ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनका अत्याचार, शोषण, ये आम बात होती जा रही है। कितनी बार धरना प्रदर्शन ये हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं बना रही है। और तो और कि अपराध साबित होने के बाद भी उसको फांसी नहीं होती है। कानून बनना चाहिए राजस्थान सरकार में और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाकर के समाज में एक विश्वास पैदा होगा। नहीं तो अराजकता वाली स्थिति है और इस अराजकता को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे राजस्थान में भी ऐसे कठोर कानून बनने चाहिए और समय पर न्याय मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर हो जाने से लोगों का आत्मविश्वास सरकार के साथ उठता जा रहा है। ये सियाराम। आपका परिचय? बाबूलाल सेन, सकल सेन समाज विकास समिति, जिला बूंदी, जिलाध्यक्ष। हलचल न्यूज चैनल के बारे में आपके विचार? राजस्थान हलचल न्यूज चैनल बहुत अच्छा चैनल है और तत्काल जहाँ भी सूचना मिलती है पहुँचता है और हमारी समस्याओं का समाधान करता है। हमारे सामने जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनको हल चल कर हमारे साथ सहयोग कंधा से कंधा मिलाकर काम करता है। आपका परिचय? गोपाल लाल सेन, कहाँ से? व्याख्याता, जिला बूंदी। हलचल के बारे में आपके विचार? ऐसा चैनल तो बहुत है, लेकिन ऐसा चैनल नहीं देखा जो सटीक खबरें देता है और ताज़ा खबर देता है। इसलिए ये चैनल बहुत अच्छा है और हमारे सेन समाज का बंदा इसमें काम कर रहा है, वो तो हमारे लिए गर्व की बात है। आपका परिचय? सिकंदर सेन, कहाँ से? इंडोली से।